उत्तराखंड के नैनीताल की ठंडी वादियों में घूमने का अपना अलग ही रोमांच होता है। झील के ऊपर तैरता कोहरा, देवदार के लंबे पेड़ और पहाड़ियों के बीच छिपे पुराने कॉटेज, सब कुछ किसी फिल्म के दृश्य जैसा लगता है। लेकिन आरव, साक्षी और विराज के लिए यह ट्रिप जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। तीनों दिल्ली के कॉलेज से दोस्त थे। एग्जाम खत्म होते ही उन्होंने तय किया कि कुछ दिन शहर की भीड़ से दूर बिताए जाएं। ऑनलाइन उन्हें एक पुराना हेरिटेज गेस्ट हाउस मिला, हिलक्रेस्ट रिट्रीट। तस्वीरों में वो बेहद खूबसूरत दिख रहा था। लकड़ी की नक्काशी, विंटेज फर्नीचर और झील का शानदार दृश्य। कीमत भी हैरान करने वाली थी, सीजन के हिसाब से बहुत कम। आरव ने सवाल उठाया, यार इतने कम रेट्स क्यों हैं? विराज ने हंसते हुए कहा, मेन मार्केट से थोड़ा दूर है इसलिए सस्ता होगा। बात आई गई हो गई और बुकिंग कर दी गई। नैनीताल पहुंचकर उन्होंने पहले मॉल रोड पर घूमना फिरना किया, चाय और मोमोज खाए, तस्वीरें ली। शाम ढलने लगी तो वे होटल की ओर निकले। रास्ता संकरा और घुमावदार था। दूरी ज्यादा नहीं थी, पर पहाड़ी रास्तों ने आधा घंटा ले लिया। होटल सामने आया तो तीनों चुप हो गए। तस्वीरों जैसा भव्य नहीं, बल्कि जर्जर, दीवारों से पेंट उखड़ा हुआ, बैल्कनी की रेलिंग पर जंग और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। गेट पर एक बूढ़ा केयरटेकर खड़ा था। उसने उनका नाम पूछा, बुकिंग चेक की और तीसरी मंजिल का कमरा थमा दिया, कमरा 217। सीढ़ियां चढ़ते समय उसने धीरे से कहा, रात में खिड़कियां मत खोलना। साक्षी मुस्कुराई, क्यों? ठंडी हवा अंदर आ जाएगी क्या? वो कुछ नहीं बोला। कमरा अंदर से ठीक था। लकड़ी का फर्श, पुराना पलंग, एक बड़ा आईना और झील की ओर खुलती बैल्कनी। लेकिन एक कोने में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था, जंग लगा ताला लगा हुआ। विराज ने पूछा, ये हटवा सकते हैं? केयरटेकर ने सख्ती से कहा, नहीं, उसे मत छेड़ना। पहली रात शांत बीती। अगले दिन वे घूमने निकल गए, लेकिन रात में करीब 1 बजे साक्षी को नींद नहीं आई। वो बैल्कनी में चली गई। नीचे गार्डन में उसे सफेद शॉल ओढ़े एक औरत खड़ी दिखी। अजीब बात थी, होटल में और कोई गेस्ट नहीं था। वो स्थिर खड़ी थी, चेहरा कोहरे में धुंधला, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी और धुंध में गायब हो गई। साक्षी ने इसे भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगली सुबह कमरे की सफाई करने आई एक नौकरानी ने उससे पूछा, मैडम, आपने कल रात कुछ देखा क्या? साक्षी चौंक गई। नौकरानी ने फुसफुसाते हुए कहा, कमरा बदल लीजिए, 217 ठीक नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाती, नौकरानी चली गई। उस रात तीनों ने थोड़ी शराब पी। माहौल हल्का था। बातों बातों में भूत प्रेत की चर्चा शुरू हुई और विराज की नजर संदूक पर पड़ी। चलो खोलते हैं इसे, उसने हंसते हुए कहा। आरव ने भी साथ दिया। ताला पुराना था, 1-2 चोट में टूट गया। अंदर कुछ पुरानी साड़ियां और चूड़ियां थी, बस इतना। विराज हंस पड़ा। नशे में मजाक करते हुए उसने एक साड़ी अपने कंधों पर डाल ली। आरव वीडियो बनाने लगा। साक्षी ने रोका, लेकिन दोनों नहीं माने। सुबह आरव की आंख खुली तो उसने देखा विराज अब भी उसी साड़ी में लिपटा था। तूने उतारी नहीं? आरव ने पूछा। विराज ने सिर पकड़ लिया, मुझे याद नहीं। उस दिन विराज अजीब व्यवहार करने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखों के नीचे काले घेरे। वो बार बार कह रहा था, मुझे लग रहा है मैं अपने शरीर में नहीं हूं। रात 2 बजे आरव की नींद खुली। विराज बिस्तर पर नहीं था, वो आईने के सामने खड़ा था। वही साड़ी उसके कंधे पर थी। विराज, आरव चिल्लाया। विराज ने पलट कर देखा, उसकी आंखें खाली थी। साक्षी की नजर आईने पर गई। आईने में विराज नहीं, वही सफेद शॉल वाली औरत दिख रही थी। विराज बेहोश पड़ा था। वो औरत कमरे में आ गई और बोली, तुम तीनों ने मुझे जगा दिया। अब तुम तीनों की बारी है मेरे साथ रहने की। कल की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। फिर वो औरत गायब हो गई। सुबह विराज सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसके कंधे पर जलने के निशान थे। नौकरानी ने सच्चाई बताई। कई साल पहले इसी कमरे में एक महिला ने साड़ी से फांसी लगाकर जान दे दी थी। उसका पति शराबी और हिंसक था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है। तीनों ने उसी शाम होटल छोड़ने का फैसला किया।
जैसे ही वे सामान पैक कर रहे थे, विराज की आवाज बदल गई। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। केयरटेकर भागा आया। उसने संदूक देखा, साड़ी गायब थी। उसे वापस रखो, वो चिल्लाया। बेड के नीचे साड़ी मिली। जैसे ही साड़ी संदूक में रखी गई, विराज बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद वो सामान्य हो गया। उसे कुछ याद नहीं था। तीनों उसी रात दिल्ली लौट आए। विराज 1 हफ्ते में ठीक हो गया, लेकिन आरव और साक्षी जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था। आज तक उन्होंने उसे सच्चाई नहीं बताई।